सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माइसेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे अपने टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पता नहीं मेरे से इतने टाइम से कैसे छूट गया टॉपिक। एंड हमने पिछली वीडियोस में आपके ओवम एंड स्पर्म दोनों अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो फर्टिलाइजेशन जाने से पहले आई थॉट कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आपको कवर हो जाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम बेसिकली अपना पुराना सिस्टम जो कि हैंड रिटन नोट्स वाला सिस्टम है उसमें देखने वाले हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर जो आपके नोट्स होते ही हैं एग्जाम के लिए, तो उस फॉर्मेट में भी आपको समझा देंगे, ठीक है। पर आज आप मान के चलिए आपको 80 to 90% मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से समझ आ जाएगी। एंड बाकी का जो भी डाउट्स होंगे वो आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो अपने ड्राइंग शीट में जाते हैं और उसको समझते हैं। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये जो शीट है ये डाउनलोड करनी है। मतलब इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे एक बार, तो आप उससे फिर प्रिंट आउट निकाल के कुछ इस वे में अपने पास रखो। एंड जैसे जैसे मैं बताऊँगा आप ना खुद भी ड्रॉ करो, या तो एक सिंपल पेज पे बना लो ऐसे, ताकि आपको भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप भी अच्छे से समझ पाएंगे ये टॉपिक को, ठीक है। तो सबसे पहले ना समझ लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली होती क्या है। तो अगर हम बात करें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, सो इट इज़ अ साइक्लिक चेंज इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके वुमेंस में। सो ओनली बुलेट पॉइंट्स लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो इट इज़ अ साइक्लिक चेंज इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वुमेन, ठीक है, जो कि रिपीट होता है एवरी 28 डेज़ में। मतलब आप इसको एवरेज मान के चल रहे हैं। नॉर्मली इट रेंज फ्रॉम 21 डेज़ टू 35 डेज़, पर एवरेज 28 डेज़ निकलता है। सो वुमेन यहाँ पे लिखेंगे विच रिपीट्स आफ्टर एवरी कभी 28 डेज़, तो आपको ये याद रखना है। अब इस प्रोसेस में बेसिकली क्या हो रहा है, देयर इज़ शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, ठीक है। जो एंडोमेट्रियम आपकी जो इनर मोस्ट लेयर है आपकी यूट्रस की, तो उसका शेडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे वो लिख रहे हैं शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं इसे। एंड ये आपका कितने दिन तक चलता है, इट इज़ अराउंड 2 to 7 डेज़ तक चलता है, एवरेज 5 डेज़। एंड इसमें जो ब्लड लॉस होता है इट इज़ अराउंड 30 to 80 ml। हो गई याद। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसका क्या काम है, मतलब ये क्यों बार बार रिपीट आ रहा है आपके वुमेन में, तो उसके पर्पस क्या है। सो द पर्पस इज रिलीज ऑफ द ओवम, ठीक है। तो जो फीमेल गैमेट है ओवम, उसको रिलीज़ करना है। उसके बाद उसके साथ फर्टिलाइजेशन होता है कि नहीं होता स्पर्म का, वो अलग बात है, लेकिन एक तो रिलीज ऑफ द ओवम इसका एक पर्पस है। एंड सेकेंड है प्रिपरेशन ऑफ द यूट्रस फॉर द प्रेगनेंसी। तो वही लिख लेते हैं, प्रेगनेंसी प्रिपरेशन किसका, ऑफ द यूट्रस। क्लियर। तो ये इसका पर्पस हो गया। अब बात करेंगे इसमें और कौन से इन्वॉल्व हैं ऑर्गन्स। तो अगर हम लिखें यहाँ पे कि ऑर्गन इन्वॉल्व, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे हाइपोथैलेमस है जो ऊपर से आपका हार्मोन कौन सा डाल रहा है, GnRH। तो वही फटाफट लिख लेते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट वी हैव द हाइपोथैलेमस, ठीक है। सेकेंड वी आर हैविंग द एंटीरियर पिट्यूटरी, उसके बाद आपकी ओवरीज भी हैं, ठीक है, ओवरीज हो गई। एंड आपका क्या बोलते हैं उसको, आपकी जो सब हो रहा है जहाँ पे सब, दैट इज़ द यूट्रस, ठीक है। अब इनके हार्मोन भी देख लेते हैं। तो मेरी पेन कहाँ गई, यस, ठीक है। तो जो आपका हाइपोथैलेमस है इट विल बी रिलीजिंग GnRH। कौन सा हार्मोन है, GnRH हार्मोन, दैट इज़ आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर। अब ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये कहाँ पे एक्ट करेगा, इट विल एक्ट ऑन द इंटीरियर पिट्यूटरी। एंड इसको क्या बोलेगा, क्या रिलीज़ करो, आप दो हार्मोन रिलीज़ करो। कौन से, आपके FSH, दैट इज़ आपके फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड द सेकेंड हार्मोन इज़ LH, दैट इज़ आपकी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये दोनों हार्मोन कहाँ पे एक्ट करेंगे, ऑन द ओवरीज। एंड ओवरीज इसके बदले क्या करेगा, आपके 4 हार्मोन्स रिलीज़ करेगा। फर्स्ट इज़ द ईस्ट्रोजन, देन कम्स प्रोजेस्टेरॉन, एंड उसके साथ ही आपके इनिबिन A एंड इनिबिन B। क्लियर। एंड यूट्रस, यहाँ से कोई हार्मोन से कोई निकलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो रहा है,
थिकनिंग हो रही है और शेडिंग हो रही है ऑफ द एंडोमेट्रियम, तो वही लिख लेना यहाँ पे, थिकनिंग एंड शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। समझ गए? तो ये हो गया ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं और उनमें से क्या क्या आपके ये निकल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, हार्मोन्स निकल रहे हैं। फाइनली बात करते हैं इसकी फेजेस की। आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें कितने फेजेस होते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो साइकिल को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट है आपका ओवेरियन फेज। ये अपने फोकस क्यों कर रहे थे, ठीक है। ठीक है, तो ओवेरियन फेज या ओवेरियन साइकिल लिखेंगे। एंड सेकंड इज द यूट्राइन साइकिल। ठीक है, अब ये दोनों साइकिल के बाद इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं। तो वी आर हैविंग, सबसे पहले ओवेरियन आपको क्या याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर FOL। ठीक है, क्या याद रखोगे, FOL। F है आपका, वी हैव द फॉलिकुलर फेज। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज हो गया। सेकेंड वी आर हैविंग द ओव्यूलेटरी फेज या ओव्यूलेशन बोल सकते हो उसको। एंड थर्ड वी आर हैविंग द लूटियल फेज। क्लियर? फॉलिकुलर फेज आपका अगर हम 20 डेज़ की साइकिल देखें, सो इट विल बी फ्रॉम डे 1 to 14। आपका ओव्यूलेटरी फेज मिड ऑफ द साइकिल दैट इज़ 14th डे पे होगा। एंड लूटियल फेज विल बी फ्रॉम 15 to लास्ट 28 डेज तक चलेगा। क्लियर? वहीं पे आपकी जो यूट्राइन साइकिल है इसको भी हम लोग 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। सो आप इसको याद रखेंगे MPS के से नाम से। ठीक है, MPS। M इज़ फॉर menstrual cycle, so here comes the menstrual cycle। ये चलेगी आपकी डे 1 से लेके डे 5 तक। ठीक है, एंड ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे पे। ठीक है, वो भी हम अच्छे से देखेंगे बाद में। देन P इज़ द प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है, दैट विल बी फ्रॉम डे 6 to डे 14। एंड S आपका है सेक्रेटरी फेज या सीक्रेटरी फेज। ठीक है, एंड ये कितना बच गया आपका, डे 14 से लेके डे 28 एंड तक चलेगा। तो कुछ इस वे में आपका ये फेजेस डिवाइड होते हैं। इन सारे फेजेस को अच्छे से देखेंगे, ठीक है, आपके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग इसके ग्राफ को अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा ग्राफ वाला पार्ट थोड़ा लेंथी होता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको नेक्स्ट पार्ट में ले लेता हूँ। अभी आपको बस ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, क्या क्या इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, थोड़ा कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं और इसके फेजेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में फटाफट हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ को भी अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, तब तक आप इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लो। एंड हाँ, ये मैं कल ही अपलोड कर दूँगा, टेंशन मत लो। ठीक है, कल ही आपके पास ये वाली वीडियो भी आ जाएगी। तो आज के लिए इतना यार, एंड आई होप आपको आज का टॉपिक थोड़ा समझ आ गया होगा। बाकी जो ये वाला पार्ट है, देखो ये सब मैं इससे भी एक्सप्लेन कर लूँगा, लेकिन आपको उतना मज़ा नहीं आएगा और इतना समझ भी नहीं आएगा। इसलिए बेटर है कि मैं आपको लाइव करके ही दिखाऊंगा कल, जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाए समझने में। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही यार, कल इसका आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।